अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मास्टर इनक्यूबेटर एंड ब्रूडर्स पन्नू। ये हमने 100x की इनक्यूबेटर जो कि बिजली और बैटरी दोनों से चलने वाली है हाफिज़ बर्ड पन्नू के लिए तैयार किया हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं। ऑर्डर पे हमने इसके लिए रेडी किया हुआ है क्योंकि मार्केट पे आजकल जो रोलिंग ट्रे आ रही है वो इंतहाई नाकिस और बेकार किस्म की है। तो इस वजह से मैं जौन सी भी चीज़ें तैयार करता हूँ तो मुकम्मल जो परफेक्ट नहीं होती तो मैं उसको यूज़ नहीं करता उन आइटम्स को। तो बाज़ औक़ात कस्टमर की ऑर्डर जो है उसमें थोड़ी बहुत ताख़ीर भी आ जाती है, और उसकी मेन वजह यही होती है कि मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अच्छे से अच्छे आइटम यूज़ करूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसके लिए 100x ट्रे, लेकिन इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, इसको लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये अभी बिजली पे चालू है। तो जिस तरह मैं कहता हूँ कि जो ही बिजली जाएगी ऑटोमेटिकली, ये मैं वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ कि ऑटोमेटिकली मतलब ख़ुद ब खुद ये बैटरी पे शिफ्ट हो जाएगा, बशर्ते कि आपने वायर्स को अगर अटैच किया हुआ है बैटरी के साथ। यहाँ पे 2 वायर्स निकले हुए हैं, क्लियरली आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वाइट कलर की जो है वापडा के साथ अटैच करनी होती है, जो कि 24 आवर्स वापडा में ही रहेगी। और ये ब्लैक तार जो है ये आपने घर में पड़ी बैटरी के साथ अटैच करनी होती है। दोबारा से मैं बताता चलूँ कि इसके 2 क्लिप्स हैं, एक इसका पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ये रेड वाली बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और ये ब्लैक वाली जो है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ परमानेंटली अटैच करनी है। और साथ में परमानेंटली आपकी वापडा की स्विच भी इसके अंदर होगी। वापडा में 220 वोल्ट आपको पावर प्लांट से, सोलर प्लांट से मिल रही है या किसी दूसरे सोर्स से। 220 वोल्ट ये जनरेटर से, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप इंटरनल सर्किट में कोई काम करना चाहते हैं तब इसको बाहर निकाला करें, अदरवाइज इसको ऐसे ही रखा करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सटर्नली ये इसका अंदर मैंने टेम्परेचर कंट्रोलर लगाया हुआ है। तो इसके ज़रिए से टेम्परेचर कंट्रोल होगा 220 वोल्ट का। तो ये आप देख सकते हैं मॉडल W3001। और दूसरा मैंने यहाँ पे मिनी हाइग्रोमीटर लगाया हुआ है, तो इसमें आपको ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का रीडिंग शो होगा। बार बार हमारे कस्टमर जो है वो पूछते हैं कि ये मीटर ऑन नहीं हो रहा है, तो मैं दोबारा से बताता चलूँ, ये एक घड़ी है, ऑन नहीं होगी, सिर्फ आपको रीडिंग बताएगी। ये तकरीबन 1.5 साल बाद इसके सेल ख़राब हो जाते हैं, जिसको आप चेंज भी कर सकते हैं। इसको बाहर निकाल के ना इसके अंदर सेल डाला करें, और घड़ी सास के पास इसके सेल होते हैं। दूसरी ये टाइमर मैंने लगाया होता है, तकरीबन सारे मॉड्यूल जो है ऐसे ही होता है। तो ये ट्रे टाइमर है, ट्रे को रोटेट करने के लिए यूज़ होता है। ये बदौरान बिजली दोनों किट्स ऑन रहेंगे, मतलब ये सिर्फ 220 वोल्ट के वक्त टर्निंग करेगा, और जो ही ये लाइट चली जाएगी ये दोनों कंट्रोलर्स ऑफ हो जाएगी, जबकि ये वाली कंट्रोलर जो है उस वक्त ऑन रहती है। तो मैं इंटरनली इसकी सेटअप के बारे में बताता चलूँ। एक तो मैं ये बताता चलूँ कि फुली सिस्टम इसकी आइसोलेटेड होती है, ताकि ये कम से कम बिजली और बैटरी के खर्चे पे चले। और एक्सटर्नल तरह से आप इसकी मिरर व्यू इस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अब मोबाइल रख देता हूँ, ये आप देख सकते हैं बाहर से इसका नज़ारा आप इस तरह कर सकते हैं। तो मैं इसका दरवाज़ा ओपन करके इंटरनल सिस्टम आपके साथ शेयर करता हूँ। ये अब देखें, हम इंटरनल इसका मुआयना करते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि फुली बॉडी इसकी इंसुलेटेड है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से फुली बॉडी इसकी इंसुलेटेड है, और वायरिंग को प्रॉपर तरीके से लगाया गया है। कोई किसी किस्म की वायर आपको नज़र नहीं आएगी, जो कि ऐसे ही पड़ी रहेगी, ठीक है। और ये हमारे पास ट्रे की जैक है, इसको आप उतार के ट्रे को बाहर कर सकते हैं। और इस ट्रे में बास्केट प्लस रोलिंग हैचर और सीटर दोनों अवेलेबल होते हैं। तो मैं इसकी टर्निंग आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो टर्निंग से पहले अगर आपके पास छोटे साइज़ के अंडे पड़े हुए हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की फार्मिंग आपने करनी है, तो छोटे साइज़ के एग्स के लिए आपने ट्रे की ये वाली लिमिट सेट करनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप छोटा अंडा रख कर करें और उधर आप बड़ा रख सकते हैं।
और अगर बाज़ औक़ात आपको बहुत बड़ा अंडा मिल रहा है, मतलब वो है गूस के है या फिर क्या कहते हैं उसको, मोर के हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप इन पाइप्स के स्पेस को बड़ा रख के, ठीक है, तो कोई इशू इंशाल्लाह इसके अंदर नहीं होगी। और एक ही टाइम पे आप मल्टीपल एग्स पैरट्स के भी यहाँ पे रख सकते हैं, या कोई डव, और इसके अलावा हमारे पास छोटे छोटे साइज़ में जिनके अंडे बटेर के, तीतर के, ये सारे चकोर के अंडे आप यहाँ पे रख सकते हैं। मतलब अपने हिसाब से आप इसकी साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह इसकी रोटेशन भी दिखाऊंगा कि किस तरह हमने रोटेट करने हैं। अगर नॉर्मली आपने मुर्गियों के अंडे रखने हैं तो उसके लिए ये साइज़ इस तरह ही रखना है, ठीक है। बहरहाल ये आप एडजस्ट कर सकते हैं, मैंने सिर्फ इसकी फ़ीचर बता दी। और आखिरी दिनों में मैं आपको बताता चलूँ कि 18 दिन अगर मुर्गी के अंडों के पूरे हो जाते हैं तो आपने ये वाली पाइप्स उठा के नीचे इस प्लास्टिक की बास्केट में अंडों के रखना है, ठीक है। तो ये खुद ब खुद हैच हो जाएंगे और आपको किसी एडिशनल ट्रे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सालेम ट्रे को आप उठा के इंशाल्लाह ब्रूडर में शिफ्ट करेंगे, और ब्रूडर के लिए भी इंशाल्लाह आप हमारे साथ ही रब्ता करेंगे। तो ब्रूडर बच्चों की केयरिंग के लिए यूज़ होने वाली मशीन होती है। तो मैं इसकी सेटिंग के बारे में बताता चलूँ। ये अभी ऑन इन स्टेटस को शो कर रहा है, ऑन मीन के अभी ट्रे जो है वो चालू है। तो मैं दिखाता चलूँ कि किस तरह ये टर्निंग करता रहता है। तो ये इसके टर्निंग सिस्टम है। मैंने इसके ऊपर जो है ये हैग्रोमीटर जो है ये रख दिया। ये आप देख सकते हैं कितना स्लाइटली और स्मूथली माशाल्लाह से मूव कर रहा है, बल्कि इसको रोटेट कहते हैं। ये रोलिंग ट्रे इसलिए भी कहलाती है क्योंकि ये रोल ओवर करती है, ठीक है। आप मीटर को देख सकते हैं। तो मेरी इनक्यूबेटर मशीन जो ही आपको पहुंचती है जिस भी कस्टमर को, तो पहले चेक कर लिया करें कि ये प्रॉपरली, पहले आपने ये पाइप की एडजस्टमेंट करनी है, क्योंकि कार्गो में ना ये इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, इसको आप इधर उधर कर सकते हैं। तो ये बदौरान सफ़र इधर उधर हो सकते हैं, तो आपने इसको एडजस्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद आप इसकी टर्निंग को चेक कर लिया करें वापडा के टाइम पे, जिस टाइम बिजली हो, ठीक है। ये बैटरी पे टर्न नहीं करेगी, सिर्फ वापडा के टाइम पे ये टर्न करेंगी। और उसके बाद आप इसके अंदर अंडे रखा करें, ठीक है। तो ये रोटेशन आप लोगों ने चेक कर दी। मैं इसकी टर्निंग को बंद कर लेता हूँ। ये मैनुअली नहीं होता, ऑटोमेटिकली होता है। मैंने सिर्फ आप लोगों के साथ टर्निंग को शेयर करने के लिए, दिखाने के लिए मैंने ये काम कर दिया। तो अब ये आप देख सकते हैं मैंने बास्केट को इसके अंदर कर दिया। यहाँ पे नीचे काफ़ी माशाल्लाह फुल स्पेस है, तो इसमें आपने बहुत बड़ा बाउल पानी का रखना होता है ताकि उससे ह्यूमिडिटी बने और अंडों की जरहेज़ी जो है उसके ऊपर कोई असर ना पड़े। तो 18 दिनों के लिए आपने यहाँ पे ह्यूमिडिटी जो है 45 जो दिखाई दे रही है, यहाँ पे 50 to 60 रखनी है इसके बीच में। और आखिरी 3 दिनों के लिए आपने 70 प्लस या फिर 70 रखनी है। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। और फिर भी अगर किसी कस्टमर को कोई इशू आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ इनक्यूबेटर डिलीवर नहीं करता बल्कि प्रॉपरली हर एक भाई को उसकी जो है ना ट्रेनिंग भी कराता रहता हूँ। और जो भी मसले मसाइल या बर्ड्स के रिलेटेड कोई इश्यूज़ होते हैं तो उसके बारे में भी उनके साथ बातें करता रहता हूँ। और व्हाट्सएप पे हमारे रब्ता होते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी मेरा यूट्यूब चैनल के लिंक्स में मौजूद भी हैं। मैं आप लोगों के साथ ज़ुबानी भी शेयर कर लेता हूँ। तो किसी भाई को अगर कोई इशू है तो मेरे साथ रब्ता भी कर सकते हैं, या ऑर्डर करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 033397494753। लोकेशन बन्नू है, कार्गो टू ऑल ओवर पाकिस्तान।